दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे गेंदे की नर्सरी के अंदर पौधे सभी बीज ग्रो हुए हैं और उनका अब इस प्रकार का रिजल्ट है, लगाने के लिए तैयार है। क्या आप भी अपने घर पर खेती के लिए गेंदे के पौधे लगाते हैं और नर्सरी परचेज करते हैं? तो आज के बाद आपको नर्सरी परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप भी अपने घर पर बीजों की सहायता से नर्सरी बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और इस प्रकार के पौधे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले जो यह आप देख रहे हैं, इस प्रकार की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको अपने खेत के अंदर जहाँ पर नर्सरी डालनी है, वहाँ पर अच्छी प्रकार से सड़ी गली गोबर की खाद डालकर, आपको हल्की सी वर्मी कंपोस्ट खाद डालकर गहरी गुड़ाई कर लेनी है, मिट्टी को भुरभुरी कर लेनी है। उसके बाद आपको 5 बाई 8 या 10 की क्यारियाँ बना लेनी है। इस प्रकार की आप कितनी क्यारियाँ तैयार करना चाहते हैं, उतनी क्यारियाँ तैयार कर लें। उसके बाद दोस्तों, आपको इसके अंदर जब आपको बीज डालना है, तो अच्छी क्वालिटी के बीजों का और पके हुए सूखे बीजों का चयन करना चाहिए। आप मार्केट से बीज परचेज़ कर सकते हैं या फिर आपने घर पर तैयार किए हुए बीज हैं, तो उन्हें भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जो हमने ये बीज लिए थे, ये बेंगलुरु वैरायटी है, जिसके अंदर कलकत्ती गेंदे की तरह बंधा हुआ फ्लावर आता है और कई दिनों तक ख़राब नहीं होता है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट में आसानी होती है। तो दोस्तों, उन बीजों को आप हल्की हल्की सी नालियाँ आधे आधे इंच की अंगुलियों की सहायता से बनाकर एक एक बीज डाल सकते हैं या फिर छिड़काव के माध्यम से आप पौध तैयार कर सकते हैं। हमने छिड़काव विधि के द्वारा ये नर्सरी तैयार की है। दोस्तों, बेंगलुरु वैरायटी बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन देती है और दोस्तों, यदि आप लंबे समय तक फूलों को लेना चाहते हैं, तो आपको हाइब्रिड बीजों का चयन करना चाहिए। एक बार हाइब्रिड बीज अपने खेत में लगाकर उनके फ्लावर से आप घर पर बीज तैयार करके उनका चयन कर सकते हैं। जब आप गेंदे की नर्सरी डाल रहे हैं, उससे पहले आपको हल्की हल्की डीएपी खाद अपनी क्यारियों में छिड़क देनी है और उसी खाद के अंदर किसी भी एक फंगिसाइड को लेना है और उसको खाद के साथ साथ अपनी क्यारी में डाल देना है, जिससे कि जो फंगस की समस्या जड़ों के अंदर और तने के ऊपर पौध के अंदर देखने को मिलती है, वह देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि बीज जर्मिनेशन भी हो जाता है और उसके बाद फंगस का अटैक होता है और अपना पौधा गलने लगता है। और दोस्तों, यदि अधिक धूप वाली जगह है, तो आप वहाँ पर हल्की हल्की कोई भी एक तरपाल की सहायता से इसकी छाँव कर दें, जिससे कि ज़्यादा धूप में गर्मियों में भी आप आसानी से इसी प्रकार का जर्मिनेशन ले सकें। बीज डालने के तुरंत बाद आपको इनके अंदर पानी हल्का हल्का सा लगा देना है, जिससे कि सभी बीज अच्छा जर्मिनेशन दे। दोस्तों, उसके बाद आपको पानी मिट्टी की नमी के देखते हुए आपको लगाना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से पौधे फंगस के अटैक से गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर आप जब पौधे 4 से 5 इंच के तैयार हो जाएं, तो उन पौधों को आपको अपने खेत के अंदर लगा देना है, क्योंकि जो सभी बीज जर्मिनेशन हुए हैं, उनको यदि आप अधिक समय तक रखते हैं, तो पौधे लंबे हो जाएंगे और इनकी जो तना है वो हल्का सा पतला रहेगा। तो दोस्तों, आपको समय पर इनको अपने खेत के अंदर ट्रांसप्लांट करना है। यह नर्सरी लगभग 22 से 25 दिन के आसपास आसानी से तैयार हो जाती है। दोस्तों, अधिक समय पर आप इनको नहीं रखें। यदि सही प्रकार से खाद यदि आप इस नर्सरी के अंदर डालते हैं, तो आपकी पौधी सही समय पर तैयार हो जाएंगे। और जो किसान भाई खाद वगैरह सही प्रकार से नहीं डालते हैं, उनको लगभग 30 से 35 दिन इस नर्सरी को तैयार करने में लग जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।